Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Nimbus IAS. My name is Jivesh and we are back again with another video of our 5-minute series. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका टॉपिक दैट इज 1857 रिवॉल्ट, 1857 की जो क्रांति है। आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसी से रिलेटेड कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस पर हम बात करेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्या इसके कारण थे, राइट, और कहाँ कहाँ पे जो है इसके मेजर सेंटर्स थे। तो फॉर अ ब्रीफ, आपको पता है 1857 का जो रिवॉल्ट है दैट इज बेसिकली, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। 1857 की जब हम बात करते हैं तो ये एक पहला ऐसा रिवॉल्ट था, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इससे पहले भी रिवॉल्ट हुए थे नो डाउट, बट ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ये पहला ऐसा रिवॉल्ट था जिसने चैलेंज किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अथॉरिटी थी वहां पे, या भारत में हम कह लें, ठीक है। तो ये जो है एक सिपॉय म्यूटनी से शुरू होता है और इवेंचुअली क्या करता है, जो मासेस की पार्टिसिपेशन है वो इसमें जो है वो इंश्योर होती है, वो उसमें देखी जाती है। लार्जर स्केल पे जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वेरियस प्रिंसली स्टेट्स, जो वहाँ के प्रिंसेस थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने इसमें जो है पार्ट लिया। बात करें अगर इसकी, तो इसको अलग अलग नामों से भी बुलाया गया। जैसे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो इसको एक सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इंडियंस के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फॉर एग्जांपल लाइक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा था विनायक दामोदर सावरकर। जो विनायक सावरकर थे, वीडी सावरकर, उनके द्वारा इसको पहली लड़ाई कहा गया था आजादी की। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको एक सिपॉय म्यूटनी बताया कि इट वाज जस्ट अ सिपॉय म्यूटनी, सम ऑफ द सिपॉयज इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी दे हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑफिशियल्स। तो और इसको अगर हम बोले तो इंडियन म्यूटनी, ग्रेट रेबिलियन, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो उसको ग्रेट रेबिलियन कहते हैं, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेक्शन और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वीडी सावरकर, ये इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। तो आइए एक बार जानते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके क्या क्या मेजर कारण थे। तो देखिए, दो तरह से इसके कारणों को हम पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं। तो एक इसका था इमीडिएट कॉज, ठीक है, इमीडिएट कॉज, जो उसी टाइम पे जो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने ट्रिगर किया एक रिवॉल्ट को। और एक था जो लॉन्ग टर्म जो रीजंस थे, जिसमें पहला आ जाता है आपका जैसे पॉलिटिकल कॉज। जो पॉलिटिकल कॉजेज में आगे आपकी जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, जिस तरह से वो भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे थे, उनको कब्जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट वाज अ मेजर पॉलिसी, जिसके कारण जो है बहुत सारे इवन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, एक आई एम करंटली फॉरगेटिंग द नेम, तो उन्होंने ही क्रिटिसाइज किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कि दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ऐसी कुछ पॉलिसीज की हम बात करें, सब्सिडरी अलायंस, या आपकी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो भारत में चलाए, तो उसमें जो रेट ऑफ रेवेन्यूज था वो बहुत ज़्यादा थे। और वेरियस थिंग्स, जैसे कि आप एजुकेशन के उसमें बात कर लें, जिस तरह से एजुकेशन से मासेस को वंचित रखा। तो देयर वर वेरियस पॉलिसी पॉलिटिकल लेवल पे जो कि कारण बनी इस रिवॉल्ट का। इकोनॉमिकल कॉजेज की बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सबसे बड़ा इकोनॉमिकल कॉज, राइट। तो भारत से जितना ड्रेन ब्रिटेन ने करा भारत को 200-250 सालों में, तो दैट वाज ह्यूज, दैट वाज इन ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सबसे बड़ी बात थी। कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, उनका डीके जो है इन्होंने करवाया, राइट। पॉवर्टी, फेमाइन, ये सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो है एक बिल्डअप जो है इसके लिए बन चुका था, इस तरह के एक रिवॉल्ट के लिए। रिलीजियस कॉजेज की फिर हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो रिलीजियस कस्टम्स थे हिंदूज के एज वेल एज द मुस्लिम्स और एनी अदर पर्टिकुलर रिलीजन, उनको भी जो है सेंटिमेंट्स को जो है हार्म करा, ठीक है। जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको टैक्स करा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है करा। तो ये सारे कारण भी क्या बने, इसका कॉज बने। मिलिट्री कॉजेज की बात करें तो जो इल ट्रीटमेंट था टुवर्ड्स इंडियन सोल्जर्स, बिकॉज जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ऑफिसर के रैंक पे जाने का जो प्रोविजन है वो नहीं था। द मैक्सिमम रैंक दैट इज बीइंग अवॉर्डेड टू एन इंडियन सोल्जर इज सूबेदार, राइट। उससे ऊपर वो नहीं जा सकते थे। और दूसरी चीज, द ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द इंडियन इन द मिलिट्री दैट वाज वेरी बैड, उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लोअर सैलरीज आर द इश्यूज। उसके अलावा इमीडिएट कॉज की बात करें तो देखिए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने पहले ही बताया, राइट। सिपॉय म्यूटनी, मंगल पांडे ने जिस तरह से जो है जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको शूट किया एंड ऑल दैट, तो वहां से वो सारी कहानी शुरू होती है। और अल्टीमेटली फाइनली फिर जो एक एनफील्ड राइफल की हमने स्टोरी पढ़ी है कि एक न्यू एनफील्ड राइफल दैट इज बीइंग एनगल्फ्ड इनटू द आर्मी, जिसका जो कार्ट्रिज होता था उसको चलाने से पहले रिमूव करना पड़ता था आपको छील के, मुंह से छील के। तो दैट बेसिकली इज मेड अप ऑफ द फैट ऑफ पिग एंड काउ।
तो दैट हिट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो ये इमीडिएट कॉज था इस रिवॉल्ट का। तो ये वेरियस कॉज थे जो कि कारण बनते हैं इस रिवॉल्ट के। अब हम बात करेंगे, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए कि कौन कौन से प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट थे, कहां कहां पे रिवॉल्ट हुआ, कौन कौन वहां के इंडियन लीडर्स थे। आप जानते हैं कि जो बहादुर शाह जफर सेकंड द लास्ट मुगल एम्परर, उनको जो है एक तरह से एक सिंबॉलिक लीडर मानकर जो है अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, रिवॉल्ट करा। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो दिल्ली में अगर बात करें तो ही हिमसेल्फ वाज द कमांडर। और जॉन निकलसन ये ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने की सप्रेस करा था 1857 के रिवॉल्ट को दिल्ली में, राइट। लखनऊ में अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैच करने को आता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। और हेनरी लॉरेंस जो है ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने बेगम हजरत महल ने जो रिवॉल्ट करा लखनऊ में उसको क्या करा, यू कैन से सप्रेस करा, राइट। कानपुर की बात करें तो नाना साहिब वाज इन कानपुर, जहां पे कॉलिन कैंपबेल जिन्होंने की 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस करा, कहां पे? कानपुर में। कानपुर के बाद देखिए तो झांसी एंड ग्वालियर, तो झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तांत्या टोपे, दे आर द वंस हु हैव रेज्ड द रिवॉल्ट। और कर्नल ह्यू रोज, ये वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने सप्रेस करा था इस रिवॉल्ट को। बरेली में अगर हम देखें तो खान बहादुर खान इज एन इंपॉर्टेंट नेम। और कॉलिन कैंपबेल ने बरेली एज वेल एज कॉलिन कैंपबेल इन कानपुर, दोनों जगह पे जो है कॉलिन कैंपबेल ने सप्रेस करा इस रिवॉल्ट को। इलाहाबाद और बनारस में तो मौलवी लियाकत अली ने जो है जो रिवॉल्ट था वो लीड किया था। और कर्नल ऑन्सल जो है इज द वन हु हैज सप्रेस्ड दिस रिवॉल्ट एंड इन द एंड बिहार, या इसको आरा भी कहा जाता था, तो यहाँ पे कुंवर सिंह has led the revolt which is being suppressed by William Taylor. However, this revolt was unsuccessful on ground अगर हम देखा जाए, या on paper अगर हम जब बात करते हैं तो from Indian side it is unsuccessful and there are multiple reasons for its for this revolt not being successful. But this was a greatest victory for the from the you can say the colonial mindset or the mindset that Indians might have developed during that time because they were being ruled for last 100 years. तो उससे उन्होंने जो है छुटकारा पाया था पहली बार, और उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था ब्रिटिश अथॉरिटी को। वेरियस स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस रिवॉल्ट जो क्राउन रूल था वो भारत में शुरू होता है और कंपनी रूल जो था उसको ब्रिटिश क्राउन खत्म कर देता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।